तरह का एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। उनका प्रश्न है, दी श्री जी आप कहते हैं कि संसार में सब कुछ परम का रूप है, परम है और बनाने वाला इतना कुशल है कि उसके सृष्टि में कोई त्रुटि भी नहीं है, तो फिर कोई गरीब तो कोई धनी क्यों है? कोई दुखी तो कोई सुखी क्यों है? कोई बीमार, कोई अपाहिज है तो कोई स्वस्थ क्यों है? कोई संतान के लिए तड़प रहा है, कोई संतान से दुखी है। किसी को बहुत संतान है और संतान से भरपूर प्रेम भी मिलता है, किसी को प्रेम नहीं मिलता है, किसी को प्रेम में धोखा मिल जाता है। कोई प्रेम में ही पलता है, प्रेम में ही जीवन गुजार देता है। किसी के बच्चे, किसी के प्रिय की असमय मृत्यु हो जाती है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। जब सब परम है और सबको परम ने ही बनाया है तो सबको अच्छा ही बनाना चाहिए था। इतनी विभिन्नताएं क्यों हैं? अगर यह नियति है, विधि का विधान है, तो फिर परमात्मा ने ऐसा विधि का विधान ही क्यों बनाया? दी श्री जी कृपया करके इस पर प्रकाश डालें। मंजू अरोड़ा जी का जो प्रश्न है यह हमारे आनंद के रास्ते में रोड़ा साबित होता है। शुरुआत के समय में ऐसे प्रश्न हम लोग के दिमाग में आते हैं कि जब सब परमात्मा ने ही बनाया है तो किसी को छोटा क्यों बनाया है, किसी को बड़ा क्यों बनाया है, किसी को अपाहिज, किसी को बीमार, इत्यादि इत्यादि, किसी को असमय मृत्यु दे देता है। क्या कारण है? सृष्टि बनाने वाला इस तरह की व्यवस्था क्यों बनाया? वो सबको स्वस्थ ही बनाता, किसी को बीमार, किसी को अपाहिज नहीं बनाता, सबको धनी बनाता, किसी को गरीब नहीं बनाता, किसी को सबकी मृत्यु एक समय ही करता, 100 साल 150 साल जो भी एक फिक्स होता उस पर करता। क्या कारण है? कितनी विभिन्नताएं हैं जब बनाने वाला इतना कुशल है तो। मंजू अरोड़ा जी, हम जानते हैं कि हम क्या सोचते हैं, हम वही सोचते हैं जो हमें सोचने के लिए बाध्य किया जाता है। अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने मित्रों से, जो भी हमारे जीवन में आते हैं उनके द्वारा ही हम कुछ सीखते हैं और उस सीखे हुए चीजों को धारणा बनाकर हम अपनी जीवन यात्रा शुरू करते हैं। कभी बैठ के गौर से सुनिएगा, गरीब कौन है? हम किसे गरीब कहते हैं और किसे धनी कहते हैं? क्या कोई पशु पक्षी को हम गरीब कहते हैं? क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि हम वहां पे तुलना नहीं करते हैं। हमने अपने अंदर गरीब की परिभाषा बना लिया है कि जिसके पास संपत्ति नहीं है वह गरीब है, वह अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है। तो क्या इच्छा पूरा करना अच्छी बात है या खराब बात है? इस पे भी आप विचार कीजिएगा। हम अपने स्तर पे इसको गरीब और धनी की परिभाषा बना दिया है हमने।
अन्यथा कोई फकीर जो है जिसके पास संपत्ति नहीं है वह जीवन को आनंद के साथ गुजारता है, और जिसके पास संपत्ति बहुत है, दुनिया का सबसे धनी इंसान भी है, वह भी शांति के लिए तड़प रहा है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, यह आपको सोच पैदा करना पड़ेगा। मंथन करने पर आपको अनुभव हो जाएगा कि प्रकृति में कोई भी त्रुटि नहीं है। ये अपाहिज होना, बीमार होना, स्वस्थ होना, यह अलग अलग अवस्था है। प्रकृति किसी को स्वस्थ बनाती है तो उसको मानसिक रूप से अलग सी परिस्थितियां पैदा करती है। किसी को अपाहिज बनाती है तो उनको मानसिक रूप से अलग परिस्थितियां प्रदान करती है। हम चूंकि तुलना करने लगते हैं इसलिए हम परेशान होते हैं। मौत के बारे में लिखा है कि आपने मौत जो है असमय हो जाता है। पहले हम मौत और जीवन को ही नहीं समझ पाते हैं कि मौत क्या है और जीवन क्या है। मौत और जीवन एक श्रृंखला है। जिस प्रकार इस रूम में मैं आज हूं, कल नहीं रहूंगा। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस रूम में रहते हुए हंसते हैं या निकलते हुए रोते हैं, या आप यह समझते हैं कि मैं इस रूम में हूं और मैं जा रहा हूं एक नई यात्रा पे, एक नए रूम पे। किस तरह की धारणा पैदा करके अपने अंदर रखते हैं। यह जीवन और मृत्यु जो है यह केवल एक अखंड सृष्टि का एक खंड खंड है। एक समाप्त दूसरा का प्रारंभ होता है। इस तरह अगर आप जीवन की पूरी श्रृंखला को देखें तो न जीवन है न मृत्यु है। यह तो केवल एक अवस्था चेंज होती है। दूसरी बात, किसी के मृत्यु पर हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमें मृत्यु पर दुखी होने का एक हमें बचपन से इसकी शिक्षा दी गई है। कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद लोग लौट कर क्यों नहीं आते? भाई, जब प्राण शरीर छोड़कर निकल सकता है तो प्राण लौट के भी आ सकता है। जिस अवस्था को आपने देखा ही नहीं है उसके बारे में आप सोच कैसे सकते हैं? हो सकता है मरने के बाद उस अवस्था में इंसान चला जाता है जहां पे परम आनंद है और यह सोचता हो कि जो संसार हम पीछे छोड़ रहे हैं वह व्यर्थ का है। अगर वह व्यर्थ लगता तो जरूर लौट जाता। जिस तरह किसी के पास संपत्ति होता है, आप लोग न्यूज़पेपर में या कहीं देखते होंगे, जब संपत्ति होता है किसी के पास, एक न्यूज आया था कि 180 करोड़ रुपया उन्होंने दान कर फकीर बन गए। तो कहने का अर्थ है कि संपत्ति अगर हमने अर्जित किया तो छोड़ भी सकते हैं। अगर मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो, हमारे आनंद में बाधा है तो हम संपत्ति का त्याग भी कर सकते हैं। अगर जो प्राण जो है, जो हमारे शरीर को छोड़कर जो ऊर्जा निकलती है, जो प्राण हम निकलते हैं, अगर वहां अच्छा नहीं होता तो लौट के आ भी सकते थे। तो मरने वाले को के कारण हम नहीं रोते हैं कि यह अपना जीवन नहीं जिया। हो सकता है कि वह बेहतर जीवन के लिए निकल गया है। हम तो अपने स्वार्थ के कारण रोते हैं। हमारी कोई ना कोई इच्छाएं उनसे जुड़ी होती है जिसके कारण हम रोते हैं या दुखी होते हैं। हमें बता दिया गया है कि अगर 80 साल, 90 साल, 100 में कोई मरेगा तो ज्यादा दुख का कारण नहीं होता है। जबकि कहीं भी जीवन में नहीं लिखा है कि आपकी मृत्यु 1 महीना पहले होगी, 1 मंथ के एज में होगा, 10 साल की एज में होगा, 20 साल की एज में, 100 साल की, 120 साल की एज में होगा। प्रकृति की व्यवस्था है, जब जिसकी जरूरत होती है उसको ले जाता है वो।
जब जरूरत होती है तो धूप आएगा, जब जरूरत होती है तो बादल छा जाता है। इस जीवन को समझना पड़ेगा आपको। अब इसको मैं संक्षेप में बताऊं आपको। आपने कभी सोचा है कि मान लो कि कभी किसी स्कूल में 10 क्लास है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, 10 तक है। हर क्लास में एक बच्चा बैठता है। एक में 5 साल का बच्चा बैठा हुआ है, दूसरे में 6 साल का, तीसरे में 7 साल, इस तरह 10 तक है। क्या आप उन बच्चों के बीच तुलना कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि क्लास अलग अलग है। तुलना तो एक समान स्थिति में होती है। जब बच्चे का क्लास ही अलग 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 है तो हम तुलना नहीं करते हैं कि कौन बच्चा किससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, समझदार है। उसी प्रकार इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी चर, जितने भी अचर हैं, सबकी अलग अलग क्लास है और सब अपने अपने क्लास के लिए बने हुए हैं। इस सृष्टि की यही खूबसूरती है। इसलिए कोई गरीब क्लास का है, कोई धनी क्लास का है, कोई बीमार क्लास का है, कोई अपाहिज क्लास का है, कोई स्वस्थ क्लास का है। इन सारी क्लास को भी हमने ही डिफाइन किया है कि किसको हम स्वस्थ मानेंगे, किसको हम अपाहिज मानेंगे, किसको हम बीमार मानेंगे, किसको हम गरीब मानेंगे, किसको हम अमीर मानेंगे। ये सब हमारा ही क्लासिफिकेशन है। अगर इस क्लासिफिकेशन को भी हम देखते हैं तो अलग अलग क्लास है, और जब अलग अलग क्लास है तो कोई तुलना ही नहीं है। हम किसी दो के बीच में तुलना कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए हर एक अवस्था अपने आप में परम है और परम का ही रूप है। और सबसे बड़ी बात, इस तथ्य को भी आपको समझना चाहिए। यह शरीर जो है, हम जो है, 70, 80, 90 साल का हमारी एज होती है और यह सृष्टि जो है अनंत है, अनंत रूपों में है, अनंत काल से है। जो हमारा डायमेंशन है 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, जो भी डायमेंशन है, 70 किलो, 80 किलो, जो भी डायमेंशन है, और इस सृष्टि का डायमेंशन तो अनंत है। इस अनंत के तुलना में हमारी जीवन का महत्व तो नगण्य है। तो इस सृष्टि की जो सोच है और जो हमारी सोच है, आप तुलना कर सकते हैं? क्या यह जो सृष्टि सोच रही है वह महत्वपूर्ण है, या जो हम सोच रहे हैं वह महत्वपूर्ण है? अगर हम जिस पर उंगली उठा रहे हैं, गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यह गलत है या सृष्टि गलत है? जब मंथन करना शुरू करेंगे तो इस संसार में कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। इस संसार में हर एक घटना है, हर एक अवस्था है, और हर अवस्था में उसी अवस्था का परम आनंद है, और उस आनंद का अनुभूति करना ही परम है, परम आनंद है, परम